प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मूलांकुर के अलावा पौधों के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूसला जड़ें कहलाती हैं। थर्ड है, श्वसन मूल मिलती है। तो श्वसन मूल किससे मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूसिया में मिलती है। श्वसन मूल किस में मिलती है? जूसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डहेलिया की जड़ें होती हैं। तो डहेलिया की जड़ें में क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंदिल तथा पुलकित होती हैं। नेक्स्ट है, उपरिरोही उपरिरोही मूल मिलती है। उपरिरोही मूल किस में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्किड्स में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेटाफोर्स प्रायः मिलती है। तो न्यूमेटाफोर्स क्या है? श्वसन मूल किस में मिलती हैं प्रायः? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैंग्रोव पादपों में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किड्स में विलामेल जड़ें होती हैं। तो आर्किड्स में विलामेल जड़ें कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमी अवशोषित करने के लिए आर्किड्स में विलामेल जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो कौन सा जड़ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आलू। आलू का शेप जो होता है वो ब्रॉड होता है, तो ये आलू जो है वो जड़ नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? तो ये तीनों नीचे से पतली होती हैं और ये क्या है? एकदम से भूमि में, मिट्टी में चली जाती है। तो ये क्या है? ये तीनों ही जड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवस्तंभ मूल स्टिल रूट पाई जाती हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं तो किस में पाई जाती हैं? गन्ने में पाई जाती हैं। जो गन्ना होता है उसमें ऐसे ऐसे जो होते हैं और यहाँ से जो ऐसे ऐसे निकले होते हैं गन्ने में, तो ये ही क्या होते हैं? ये अवस्तंभ मूल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्तंभ मूल होते हैं। तो अब स्तंभ मूल क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं उन्हीं को हम स्तंभ मूल कहते हैं। नेक्स्ट है, जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें किस में विकसित होती हैं? तो मूलांकुर से। जड़ें किस में विकसित होती हैं? मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं। और तना पूछेगा तो तना जो है वो प्रांकुर से विकसित होती हैं। नेक्स्ट है, गाजर है एक। गाजर क्या है? तो अभी हमने ऊपर देखा तो गाजर एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। किस में होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। जो हमारे जड़ होते हैं उसके पीछे, जो पीछे वाला भाग होता है उसमें क्या होता है कि सर्वाधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो जो बरगद के पेड़ से जो जड़ें लटकती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल कहलाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्याज, सक्वाकार जड़, ये गलत है। बाकी मूली, तरकु रूपी जड़ मूली है, कुंभी रूपी जड़ सलजम है और श्वसन मूल हो जाएगा, मैंग्रोव पौधे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल पाई जाती है, किस में पाई जाती है श्वसन मूल? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में बनने वाली जो जड़ होती है वो कौन सी होती है? तो आरोही जड़ होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरोही जो जड़ होती है। नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो तना जो है आलू का खाने वाला भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पड़काय स्तंभ। पड़काय स्तंभ एक रूपांतरण है। तो किसका रूपांतरण है पड़काय स्तंभ? तो पड़काय स्तंभ जो है तना का रूपांतरण है। नेक्स्ट देखते हैं, नागफली में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है।
नागफली में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तना। तो आलू क्या है, तना है, बाकी गाजर क्या है, जड़, शकरकंद जड़, और मूली क्या है, जड़ है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है। तो पत्ता गोभी खाद्य संग्रह होता है पत्तियों में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पत्तियाँ। नेक्स्ट है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो कंद कहा जाता है, आलू को कंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या तना का रूपांतरण नहीं है। तो तना का रूपांतरण क्या नहीं है, तो शकरकंद का कंद, ये तना का रूपांतरण नहीं है। शकरकंद क्या है, जड़ है। प्याज का बल्ब, ये तना का रूपांतरण है। अरबी का घनकंद तना का रूपांतरण है, और आलू का कंद तना का रूपांतरण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तना है, तो अदरक जो है वो तना है, बाकी ये सब क्या है, तो ये तीनों जड़ है। नेक्स्ट है, प्याज में खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो प्याज में खाद्य भाग है, तो प्याज में खाद्य भाग क्या है, तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। तो कौन सा रूपांतरित तना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलू। आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है। क्या होता है, न्यूनीकृत। तो शुष्कोद्भिद, जो शुष्कोद्भिद होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूनीकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। तो कैक्टस में सूल जो होता है वो किसका रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ते का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी जो है वो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं बनते हैं वो क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगैम्स। जिसमें कभी फूल नहीं बनते वो क्रिप्टोगैम्स। और पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, जो पूरी तरह से पुष्प बनता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं, तो पुष्प के जनन चक्र कौन से होते हैं, सब ये ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन जो है, सभी चक्र पाए जाते हैं, जैसे पुमंग होगा, जयांग होगा, बाहदल, दल, पुमंग, जयांग, ये सब क्या होंगे, सब चारों चक्र होते हैं। तो ये पूर्ण पुष्प में सभी चीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पुष्प के जनन, मादा जो होती है उसमें जनन चक्र है। तो जनन चक्र क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुमंग एंड जयांग। पुमंग एंड जयांग जो है वो जनन चक्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। तो उभयलिंगी फूलों के बारे में क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। क्या होते हैं, पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है। जो कुरुंजी पुष्प होते हैं उनका 12 साल में एक बार खिलने का कारण क्या है, तो वो फ्लोरिजन स्त्राव करते हैं। फ्लोरिजन स्त्राव करते हैं वो 12 साल में एक बार। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो बुल्फेरिया। बुल्फिया जो है वो संसार का सबसे छोटा फल है, जिसमें किसके द्वारा, तो हवा के द्वारा परागण होता है। और जो रेफ्लेसिया है वो संसार का सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रेफ्लेसिया, जिसमें हाथी के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट है,
फूल गोभी में पौधे का उपयोग भाग कौन सा है? तो फूल गोभी में पौधे का उपयोग भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताजा पुष्प समूह। ताजा पुष्प समूह फूल गोभी में उपयोग वाला भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो पुष्प होता है। नेक्स्ट है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परागण कहलाता है। नेक्स्ट है, एनीमोफिली परागण है। तो एनीमोफिली परागण किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वायु द्वारा। एनीमोफिली वायु द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली परागण होता है। तो एंटोमोफिली जो होता है वो कीटों के द्वारा परागण होता है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो चमगादड़ द्वारा परागण होगा तो वो चिरेप्टोफिली कहलाता है। चिरेप्टोफिली कहलाता है। ठीक, जूफिली परागण होता है। तो जूफिली परागण किस में होता है? जू मतलब जंतु, जंतु द्वारा होता है। ऑर्थिनोफिली क्या हो जाए? तो ऑर्थिनोफिली पक्षियों द्वारा होता है। ऑर्थिनोलॉजी का भी मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन, और ऑर्थिनोफिली आ गया तो पक्षियों द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट है, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो जल के द्वारा परागण होगा तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिली। नेक्स्ट है, परागण बंद पुष्पों में होता है। जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्लीस्टोगैमी कहा जाता है। क्लीस्टोगैमी होता है जो बंद पुष्पों में होता है परागण, उसको हम क्लीस्टोगैमी कहते हैं। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। तो इसके कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अच्छी संतान होती है पर परागण के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तिकाग्र मतलब स्टाइल। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है? खुरदरा और चिपचिपा। वो कीट परागित पुष्पों में होता है। वो किस में होता है? कीट परागित पुष्पों में। नेक्स्ट है, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो घोंघे द्वारा परागण तो क्या कहलाता है? मेलेकोफिली। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलेकोफिली कहलाता है। नेक्स्ट है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में परागण कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, परागकण पोलन ग्रेन्स। परागकण क्या होते हैं? तो अपूर्ण विकसित नर युग्म को भिद होते हैं। ठीक है, अपूर्ण विकसित नर युग्म भिद होते हैं। कौन? परागकण। नेक्स्ट है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। तो क्या होते हैं? रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन क्रिया है। निषेचन क्रिया है। तो निषेचन किसकी क्रिया है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन करना। नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन करना, वही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट है, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। किसमें विकसित होते हैं? अध्यावरणों से विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अध्यावरणों से विकसित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है आवर्त बीजियों का। आवर्त बीजियों का डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट है, अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो
तो बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पार्थिनोकार्पी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलीय है? कौन सा फल अनिषेक फलीय है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केला जो है वो अनिषेक फलीय है। नेक्स्ट है, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो गुद्देदार थैलेमस क्या होता है? सेब में होता है, फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोधन करके की जाती है? निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्याज। प्याज की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, एक सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है। तो ट्रू फ्रूट किससे? तो अंडाशय से परिवर्तित होता है, और जो फॉल्स फ्रूट होगा वो पुष्पाशय से परिवर्तित होगा। नेक्स्ट है, आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेब। नेक्स्ट देखते हैं, नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो नारियल और आम के फल ड्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ड्रुप। नेक्स्ट है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग होता है। तो जो पका हुआ आम होता है उसका खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति खाते हैं। नारियल का खाने वाले भाग होता है, तो नारियल का खाने वाला भाग क्या होता है? भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो लीची का एरिल भाग खाया जाता है। नेक्स्ट है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। सेब और नाशपाती में खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो मार्शल पुष्पासन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्शल पुष्पासन। नेक्स्ट है, फलों का वह आकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नट कहलाता है। लीची को रखा जाता है वो नट कहलाता है। नेक्स्ट है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। तो बीज रहित फल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अन्नाशय पाइन एप्पल किस प्रकार का फल है? तो पाइन एप्पल किस प्रकार का फल है? साइकोनस फल है। पाइन एप्पल किस प्रकार का फल है? तो साइकोनस फल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? केला, बेरी, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का फल जो होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइकस। साइकस में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। नेक्स्ट है, बीज विकसित होता है, तो बीज किससे विकसित होता है? तो बीजांड से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण किस में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीज में भ्रूण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्किड के बीज होते हैं। आर्किड के बीज कैसे होते हैं? तो हल्के और शुष्क होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हल्के और शुष्क होते हैं। नेक्स्ट है, समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता जो नहीं होती है किसमें? अंकुरण के लिए। नेक्स्ट है, सजीव प्रसक अंकुरण किसमें पाया जाता है? सजीव प्रसक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोफोरा में पाया जाता है। राइजोफोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधोभूमिक अंकुरण हाइपोगिल जर्मिनेशन पाया जाता है। तो अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है किसमें? तो मक्का में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भूमपोरिक अंकुरण, भूमपोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है? तो भूमपोरिक अंकुरण अरंडी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पित्त स्तर अंकुरण विविपेरी का अभिप्राय है। पित्र स्तर अंकुरण से अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है? पित्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, यही होता है पित्रस्थ अंकुरण। नेक्स्ट देखते हैं घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटाहारी पादप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटपर्णी जो है वो कीटहारी पादप है। नेक्स्ट देखते हैं बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को किस स्थिति में? तो ठंड और शुष्क स्थिति में बीजों को संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा यूक्रिप्टस का पौधा सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घटपर्णी जलोदभेदी, ये गलत है। और बाकी ये तीनों क्या है? तो ये तीनों ऑप्शन सही है कि अमरबेल तना परजीवी होते हैं, आर्किड अधिपादप होते हैं, चंदन जड़ परजीवी होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हल्दी। क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा।